Hello students, welcome to a very important and informative tutorial class of the halogen derivatives। बच्चों, इस वाली जो ट्यूटोरियल क्लास है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो जेई मेंस में आ सकते हैं और कुछ तो उसमें पार्ट जेई मेंस में आ भी रखे हैं, जेई एडवांस में आ सकते हैं और जो स्टूडेंट्स मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है इससे आपके अभी तक का जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपने पुराना वाला टॉपिक रिवाइज भी करना है तो इस ट्यूटोरियल क्लास को प्लीज फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल क्लास 5 ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। माय नेम इज विवेक हर्षा, आई एम फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्लैश कंपाउंड्स मतलब एक साथ भी पॉसिबल है कांट इजीली पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों देखो कोई इस तरीके से क्वेश्चन कहता है कि कांट इजीली पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर पे वो कौन सा सब्सटेंस है जो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला जो अपने पास में केस है उस पर फोकस करते हैं। आप नोट करें जो ऑप्शन ए में कंपाउंड दिया गया है वो एक विनाइल हैलाइड है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि विनाइल हैलाइड जो होते हैं उनमें ये जो हैलोजन है उसका लोन पेयर जो होगा यहाँ पर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपको ये पता चले कि सर हैलोजन का लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो रिएक्शन में हैलोजन की लिबरेट होने की, हैलोजन के एलिमिनेट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो हैलोजन इजीली लिविंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कंपाउंड जो होगा, जो विनाइलिक हैलाइड होगा, वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वो उसका करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। ऑप्शन बी में देखो क्या है, मेरे पास में ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक हैलोजन है और वो बेंजीन के साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर है। अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो इजीली ब्रोमीन एटम जो होगा वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो जो आपके पास में एराइल हैलाइड्स होते हैं और जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, विनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स होते हैं, वो इजीली जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, जबरदस्ती कराना है तो देखो करा सकते हैं। कैसे? आप इनमें एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कैसे? देखो अगर आप क्या करें, जो आपके पास में विनाइल है, जो आपके पास में विनाइल वाला पार्ट है, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH। आप पहले इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो। क्या करो, इसमें से HCl को हटा दो। इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम एमाइड का यूज करा। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर एल्काइन बन जाएगा। तो एलिमिनेशन तो करा दिया, अब आप क्या करो, उसमें एडिशन करा दो। जैसे देखो मैंने एक क्लोरीन जोड़ रखा था, अब आपकी चाहे सर Cl की जगह ब्रोमीन जोड़ते थे, तो मैं कहूंगा बच्चों इसमें देखो HBr का एडिशन करा दो। अगर आप HBr का एडिशन कराएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको देखने पे क्या लगेगा कि यहां से यहां तक आने पर सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है कि Cl की जगह Br आ गया, पर एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले हुआ एलिमिनेशन, है ना। पहले क्या हुआ बच्चों, एलिमिनेशन, और बाद में क्या हुआ, एडिशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ। जो लिविंग ग्रुप था उसके साथ में एक और एटम जो है वो एलिमिनेट हुआ और उसके बाद उसके ऊपर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स का अटैक हुआ और एडिशन रिएक्शन में उससे कंपाउंड बना। तो इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हुई है इसको हम, इस वाली रिएक्शन को हम केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसका स्पेशल नाम देंगे, इट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ओके, और क्वेश्चन किसके ऊपर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो आप कह सकते हैं सर मैं ये जो विनाइल क्लोराइड है इससे विनाइल ब्रोमाइड तो बना सकता हूं, बट मैं कहूंगा बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आपने पहले एलिमिनेशन करा और आपने एक स्ट्रक्चर बना के उसको स्टोर कर लिया, इथाइन बनाया, और इथाइन पर आपने एडिशन रिएक्शन करा और उसके बाद आपने ब्रोमाइड बनाया। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी नहीं। सेम केस आपके पास में होगा कौन से वाले, एराइल हैलाइड्स के। बच्चों देखो जो एराइल हैलाइड्स होते हैं उसमें भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इनमें अगर आप एलिमिनेशन करा दो, पहले करा दो आप एलिमिनेशन और बाद में करा दो इसके अंदर एडिशन। तो देखो अगर इसमें एलिमिनेशन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। यहाँ पर हमने बना लिया बेंजाइन, और इस बेंजाइन पे बाद में आप एडिशन करा दो। जैसे मेरी इच्छा कर गई इस बेंजाइन का फॉर्मेशन करके मुझे यहाँ पर NH2 ग्रुप जोड़ना है, तो मैंने NH2 ग्रुप जोड़ दिया। ओके, तो मैंने Br को हटाया और मैंने NH2 जोड़ दिया। और बच्चों ये कोई डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये पहले एलिमिनेशन हुआ और बाद में एडिशन। दैट मींस ऑप्शन बी भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये एक ऐसा आपके पास में सबस्ट्रेट है जो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब बात करते हैं सी।
देखो जो सी का ये वाला कार्बन एटम है जिससे हेलोजन जुड़ा है, वो वाला कार्बन एटम कौन सा हो गया? बेंजाइलिक हो गया। ये वाले कार्बन एटम की जो है कैटेगरी कौन सी हो गई जी? वो बेंजाइलिक हो गई। और अगर बच्चों वो बेंजाइलिक है तो बेंजाइलिक कार्बन जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। और क्वेश्चन क्या था कि कौन इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कांट इजीली पार्टिसिपेट। तो बच्चों ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। देखो ऑप्शन डी जो है इसमें जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कौन सा हो गया? एलाइलिक कार्बन हो गया। हमें पता है एलाइलिक कार्बन की काफी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। इट कैन इजीली पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि क्वेश्चन था व्हिच कांट इजीली पार्टिसिपेट। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन ई की बात करते हैं। तो चलो देखो जो ऑप्शन ई है उसमें देखो आपके पास में क्या है, आपने एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो एराइल हैलाइड है उसके साथ में आपने क्या करा, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ रखा है, और वो कौन सी पोजीशन पे जोड़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो पोजीशन है। तो देखो हमें पता है, ये हमने लास्ट वाला लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था हमारे पास में, कि अगर हम क्या करें, कोई भी ब्रोमो बेंजीन कोई भी हेलो बेंजीन है उसके ऑर्थो पोजीशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम ग्रुप लगा दे जैसे NO2, तो ये जो NO2 ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देगा, जिसके कारण वो इजीली यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकता है। एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और Br का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि जो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड्स होते हैं, जिसमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ब्यूटेरियम ग्रुप लगा रहे हैं, उनका इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन ई की बात करूंगा तो ऑप्शन ई जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन जी जो है वो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं होगा, क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे है, और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन ब्यूटेरियम ग्रुप है वो क्या करेगा, इजीली Br को सब्स्टिट्यूट करा देगा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन एफ है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन वाला इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, इजीली नहीं करेगा, और तो पैरा वाला तो कर जाएगा। अगर आप कहीं सर थोड़ा बहुत माइनस आई इफेक्ट तो लगा दोगे, बच्चों देखो माइनस आई इफेक्ट लगा दोगे तो भी वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं करेगा ना, रूम टेम्परेचर आसानी से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन एफ है उसको भी हम हमारे क्वेश्चन का मतलब आंसर का पार्ट बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा, जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन एफ, ये सब कुछ करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इस रिएक्शन में आप क्या सुने को क्या है कि साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन के 1, 3 और 5 पोजीशन पे हेलोजन एटम लगा रखा है, और पहले रिएक्शन किससे कराई है, एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट करा है। दैट मींस फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एलिमिनेशन हो रहा होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होगा, एलिमिनेशन। तो देखो इसमें एलिमिनेशन कैसे कराएंगे बच्चों, यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन एटम है, यहाँ क्लोरीन एटम है और यहाँ पर क्लोरीन एटम है। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में करा दें और साथ में इसको हीट करें, तो हीट करने पर क्या होगा, इसमें 3 HCl एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर इसमें से 3 HCl एलिमिनेट होंगे तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, ये आपके पास में साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट तो था ही। इसमें देखो क्या होगा, अगर ये वाला क्लोरीन एलिमिनेट हो और यहाँ से एक मैं हाइड्रोजन निकाल दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, ये वाला क्लोरीन एलिमिनेट हो और यहाँ से एक हाइड्रोजन में बाहर निकाल दूं, तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड बन गया। फिर क्या होगा, अगर इस वाले क्लोरीन को मैं एलिमिनेट करूं और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं, HCl निकाल दूं, तो क्या करेंगे, अब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, बेंजीन। पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब देखो आगे हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है कि ये जो बेंजीन यहाँ पर बनाया गया है, ये जो बेंजीन यहाँ पर बनाया गया है, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई गई है, बेंजीन रिएक्शन कराई गई है CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ HF। तो बच्चों देखो है क्या कि अगर मैं मिथेनॉल की रिएक्शन, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड जिसके पास में OH ग्रुप है उसकी रिएक्शन अगर मैं HF से कराऊंगा, तो वो OH ग्रुप को हटा देगा और पीछे क्या बना देगा, एक कैटाइन फॉर्मेशन कर देगा। तो एक्चुअली यहाँ पर CH3 प्लस जो कैटाइन है, कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन पर अटैक करेगा। अगर बच्चों ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा तो अब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब हमें मिल जाएगा टोल्यूइन। क्या मिल जाएगा यहाँ पर,
टोल्यूइन, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, टोल्यूइन बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो ये अपने पास में टोल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या हो, उसके बाद कह रहा है कि आपने एक्सेस में क्लोरीनेशन कर दिया। तो बच्चों देखो, अगर हमारे पास में बेंजीन टोल्यूइन हो और टोल्यूइन का हम एक्सेस में क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ये टोल्यूइन है और यहाँ पर टोल्यूइन का क्या करा गया, एक्सेस में क्लोरीनेशन, एक्सेस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ। तो देखो एक्सेस Cl2 यहाँ पर क्या है, जो आपके पास में ज्यादा रिएक्टिव, जो आपके पास में ज्यादा रिएक्टिव जो है पोजीशन है वो कौन सी है, बेंजालिक पोजीशन है टोल्यूइन की। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास में, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और साथ में आपके पास में आ जाएगा CCl, यहाँ CCl3 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखो कुछ आर्ग्यूमेंट ये भी कर सकते हैं कि सर ये जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया है, जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन यहाँ पर लिया है, वो सारे डबल बॉन्ड से भी रिएक्ट करा देते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेके और डबल बॉन्ड से भी रिएक्शन करा देते हैं। तो बच्चों देखो, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेके डबल बॉन्ड से रिएक्शन आप नहीं करा पाओगे, क्योंकि ये आपके पास में किस तरीके का सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है ना। अगर आप FeCl3 वगैरह लेते तो ऐसा पॉसिबल था। तो यहाँ पर जो होगा, केवल बेंजाइलिक कार्बन ही पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, यहाँ पर केवल बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। वो डबल बॉन्ड जो है वो अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो आपके कैसे बन जाएगा ये ट्राइक्लोरो वाला पार्ट। अब इसके आगे आप इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन करा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और अगर हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे एक OH, यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक OH। अब हमें क्या पता है जी, हमें ये पता है सर कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन एटम पे अगर 2 OH ग्रुप है, जेम डायल फॉर्म है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, H2O को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो यहाँ से मैंने H2O को एलिमिनेट करा, H2O को एलिमिनेट करने पर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और O। तो बच्चों यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजोइक एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑब्लिक करके एस लिखा, मतलब एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, विल गिव बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन से फाइनल में आपको बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो इसमें पहला जो आपके पास में ऑप्शन ए है उसको यूज करते हैं। उसमें देखो उसके पास क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। तो देखो CH2Cl जो है उसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ में, तो हमें पता है पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा कि जो हेलोजन एटम है वो साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं पहले हेलोजन को क्या करूंगा, साइनाइड से रिप्लेस करूंगा। जब हेलोजन को साइनाइड से रिप्लेस करा तो अब हम क्या करेंगे जी, उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो अगर आप एसिडिक मीडियम में उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसके हाइड्रोलाइसिस होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बेंजीन रिंग अपने पास में है, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होने से बन जाता है COOH। तो बच्चों ये तो बेंजोइक एसिड तो नहीं मिलेगा, ये आपके पास में क्या बन जाएगा, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना। ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, इट इज 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड नहीं है। तो इसके ऑप्शन ए को तो हम कैंसिल कर देंगे, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन जो बी है इसकी तरफ जाते हैं। ऑप्शन बी में देखो क्या है कि आपके पास में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और साथ में है CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन जो है आपने किससे करा दी है, आपने करा दी है K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बच्चों देखो होता क्या है कि K2Cr2O7 और जो KMnO4 होता है, इनको ये जो बेंजाइलिक कार्बन के जो हाइड्रोजन होता है उससे नफरत होती है। वो क्या करते हैं, बेंजाइलिक कार्बन का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और ऑक्सीडेशन करेंगे पर याद रखना कि वो उसमें उस कार्बन को, बेंजाइलिक कार्बन को बेंजीन से अलग नहीं करेंगे। तो अगर इसका पूरा हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं बेंजाइलिक कार्बन का, तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा। तो बच्चों जो ऑप्शन बी है वो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इससे बेंजोइक एसिड तो मिल रहा है एज मेजर प्रोडक्ट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास में जो बेंजाइलिक पोजीशन है वहां पर 2 ब्रोमीन ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन जो है आपने KOH एक्वस से करा दी। अगर आप KOH एक्वस से ये वाली रिएक्शन कराएंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर
OH। इससे क्या होगा जी, इससे एक H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर हम इससे एक H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं, तो अगर आप H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, अब आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा वो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो ये तो बेंजल्डिहाइड मिला, ये बेंजोइक एसिड नहीं मिला। ठीक है, फिल हो गया। अब ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी देखो आपको क्या कह रहा है कि 1,2 डाइफिनाइल इथीन है। तो ये जो 1,2 डाइफिनाइल इथीन है, इसका कर दिया गया ओजोनोलाइसिस। और ये जो ओजोनोलाइसिस है, इसमें बाद में कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करा गया। तो ऐसी ओजोनोलाइसिस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बच्चों, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है उसमें देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ से इस डबल बॉन्ड को हम काटते हैं। डबल बॉन्ड को काट के क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर से एक बार ऑक्सीजन, फिर से एक बार और ऑक्सीजन, है ना। ये ऑक्सीडेटिव वाला केस है। रिडक्टिव होता तो एक बार ऑक्सीजन करते हैं, और अगर ऑक्सीडेटिव है तो 2 बार ऑक्सीजन लगा देंगे यहाँ पे। ऐसा करने पे आपको क्या मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ बेंजोइक एसिड तो ऑप्शन डी में भी बनेगा। तो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन डी भी है, मल्टी करेक्ट था, है ना। इससे कह रहा था कि ज्यादा हम मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं तो उनसे अपना बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाता है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, है ना। तो देखो रिएक्शन सीक्वेंस में कहां से स्टार्ट करा, वहां से हम ले लेते हैं इसमें कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अपने पास में इनिशियली था CH2 CHBr। ये क्या हो गया? विनाइलिक ब्रोमाइड हो गया। इस विनाइलिक ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो किससे कराएगी? NaNH2 से। देखो 2 इक्विवेलेंट है तो 2 इक्विवेलेंट की स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करा। पहले NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? HBr का एलिमिनेशन हो जाएगा। HBr का एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये इथाइन। जो इथाइन होता है वो एक टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन कैसे होते हैं? एसिडिक। तो बच्चों, अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट NaNH2 है उसका देखो क्या यूज है। कि जो नेक्स्ट NaNH2 मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या करेगा? वो यहाँ से ये बना लेगा CH डबल बॉन्ड C नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा? यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनिया बन गया। ये आपके पास में सोडियम इथाइनाइड बन गया। ये जो सोडियम इथाइनाइड है, ये जो अपने पास में सोडियम इथाइनाइड है, इसकी रिएक्शन जो है वो कराई गई CH3CH2Br रिएक्शन कराई। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो यहाँ पर अटैक करेगा। अगर वो यहाँ पर अटैक करेगा तो अब इससे जो प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो ये तो अपने पास में A हो गया, ये तो अपने पास में A हो गया। अगर वो CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा, अब आपको यहाँ पर बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, है ना। इस तरीके से आपके पास में ये बन जाएगा ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। तो ये तो हो गया, B हो गया। अब B के बाद में देखो क्या है कि जो B है उसका रिएक्शन कराया गया HCl से। तो सीधा सीधा मार्कोनी कोऑपरेशन करा देते हैं HCl से। देखो मार्कोनी कोऑपरेशन कराएंगे, हो जाएगा CH2CCl, यहाँ पर आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये वाली बात आती है कि आपने एक बार तो HCl जोड़ दिया और बाद में आपने NaO से रिएक्शन कराई, तो क्या वो NaO से रिएक्शन करेगा? अब आप सोच के बताओ, क्या जो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं वो NaO से रिएक्शन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। अगर विनाइलिक हैलाइड NaO से रिएक्शन नहीं करता तो यहाँ पर जो है एक विनाइलिक हैलाइड तो हो नहीं सकता था। अगर मैं मैं कहता जो C है वो एक विनाइलिक हैलाइड है, दैट मींस रिएक्शन आगे तो रुक जाती, NaO से रिएक्शन नहीं हो पाती। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, यूज करेंगे तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, C यहाँ पर आ गया, और उसके पास में क्या होगा? एक क्लोरीन एटम यहाँ पे और एक क्लोरीन एटम, ये हमारे पास में C होगा। अब इस C की जो रिएक्शन है वो किससे कराएगी? इस C की रिएक्शन आपने करा दी किससे? NaOH से करा दी है। अगर C की रिएक्शन NaOH एक्वस से करा देंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा CH3C, और दोनों जगह पे OH, और वो जो OH है डायोल जो बनेगा, है ना, जो डायोल बनेगा वो अनस्टेबल होगा। इससे जो डायोल है खुद ही अपना कन्वर्जन कर लेगा इस कीटोन के अंदर, तो ये वाला कीटोन अभी बन जाएगा। ये आपके पास में क्या हो गया? ये D हो गया। ये जो D है इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे? आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH,
आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH से रिएक्शन करा रहा है। अगर आयोडीन प्रेजेंस ऑफ KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी। इस आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होने वाला है, जिस आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा आपके पास में, ये वाला जो अल्फा कार्बन है वो तो आइडोफॉर्म बना देगा, CH3 बना देगा, और बाकी क्या होगा, जो E बनेगा ना बच्चों, वो जो E होगा वो पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगा, ये वाला CH3 CH2 COOK+, वो सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट जो है वो E होगा, जो सॉल्ट है वो क्या होगा यहाँ पर, E होगा। तो बच्चों देखो इसमें गलती क्या होगी, जैसा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो पोटेशियम का या जो भी आपके पास में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो जो E होगा वो एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगा। ओके, तो यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कार्बन एटम का नेचर कैसा है। जो फर्स्ट वाली पोजीशन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे इस कार्बन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, है ना, स्टार ही बस लगा है, जिस कार्बन में स्टार लगा है वो कौन सा होगा जी, वो बेंजाइलिक कार्बन होगा। कौन सा होगा, बेंजाइलिक कार्बन। नेक्स्ट में ये जो ब्रोमीन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नेचर क्या हो गया जी, वो एक एलाइलिक कार्बन हो गया, है ना। नेक्स्ट में देखो ये जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नेचर क्या होगा जी, वो बेंजाइलिक कार्बन हो गया। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आ सकते हैं। और ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा हो गया जी, वो विनाइलिक कार्बन। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बन एटम है उसकी रिएक्टिविटी से पहले आंसर देंगे। तो बच्चों देखो जो बेंजाइलिक कार्बन होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन एलाइलिक कार्बन। तो ये ऑर्डर तो हमें पता होना ही चाहिए दैट बेंजाइलिक कार्बन, रिएक्टिविटी की बात करें, बेंजाइलिक कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन एलाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन एलाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक कार्बन is much more reactive than vinylic carbon। ये तो हमें पता ही है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइलिक वाले जो है वो सबसे आगे होंगे। तो अगर बेंजाइलिक में बात करें तो ए और सी दोनों ही बेंजाइलिक है। तो ए और सी में देखो कैसे निकालेंगे, अब हम चेक करेंगे कि कहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। आयोडीन का साइज बड़ा है, दैट इज कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होगा इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए में कंपाउंड दिया गया है बेंजाइलिक आयोडाइड, वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एज कंपेयर टू ऑप्शन सी में जो दे रखा है बेंजाइलिक क्लोराइड में, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो होगा वो थोड़ा शॉर्टर होगा और थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे जो ए वाला है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, ए से थोड़ा स्लो रिएक्शन कौन करना चाहेगा, सी करेगा। अब बी और डी में आंसर दे रहे हैं, तो देखो बी वाला तो एलाइलिक है तो बी हो जाएगा, और सबसे एंड में कौन सा आ जाएगा डी, क्योंकि डी कौन सा है, फिलहाल। ओके, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों में कैसे डिस्क्रिमिनेशन करा कि कौन फास्टर देगा और कौन देगा, वो यहाँ से मैंने निकाला CI बॉन्ड और CCl बॉन्ड। CI बॉन्ड और CCl बॉन्ड में ये बॉन्ड कैसा है, वीकर बॉन्ड है ना, और जो CCl बॉन्ड है वो कैसा है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो बच्चों इसमें हम करते क्या है, पहले हम कार्बन एटम का जो नेचर है वो चेक करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं। जब वो सेम हो अपने पास में तो हम आते हैं हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी। इस तरीके से हम अलग अलग सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एज ऑफ रिएक्शन है, उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस का बहुत बार आए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, है ना, मेसो कॉलम का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो आपको लिस्ट बना रखी है, और इसमें जो लिस्ट 1 है वो तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट है, और लिस्ट 2 जो है वो मेजर प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। तो देखो पहले मैं लिस्ट 1 में सी और डी को आसानी से कर लेता हूँ, वो PQRS से पता लग जाएगी आसानी से। तो देखो बच्चों इसमें जो सी दे रखा है वो है AgCl। हमें पता है कि AgCl जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, आइसोसाइनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, आइसोसाइनेट। दैट जो सी वाला है वो किससे मैच कर रहा है, एस से मैच कर रहा है। तो सी जो है वो किससे मैच करेगा, एस से करेगा। एक पहला मैचिंग तो ये हो गया। अब डी वाले से चेक करके बता दे। डी वाला लिया मैंने AgNO2, और जो AgNO2 जब हम लेते हैं तो AgNO2 में कौन पार्टिसिपेट करेगा, उसमें ऑक्सीजन एटम नहीं जुड़ेगा, उसमें नाइट्रोजन एटम जुड़ेगा, नाइट्रो वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो C जो है वो मैच कर रहा है S से, और जो D वो मैच कर रहा है P से। अब बस मुझे A और B मैच कराना रह गया।
तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, जो ए वाला है उसको चेक करो। अगर ए वाले में हम एल्कोहलिक OH की रिएक्शन जो है इस तरीके के एलाइलिक क्लोराइड से करा रहे हैं तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यह बन जाएगा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सीधा सीधा पता लग रहा है ना, बहुत ही आसान है। तो इसमें जो ए है वो किससे मैच कर रहा है, वो क्यू से मैच कर रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ऐसा जेईई मेन के अंदर आ सकता है ना। ऐसे आपको ऑप्शन बना देंगे अलग अलग ऑप्शंस की, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के ए किससे मैच करेगा, बी किससे मैच करेगा। और लिस्ट 1 का जो बी वाला है उसको देखो मैच कराते हैं, सीधा सीधा मैच करेगा अपने पास में, वो क्या आएगा आर। देखो आर क्यों आएगा, ये आपके पास में कौन सा हो गया, ये आपके पास में एक कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया, ब्यूट 1,3 डाइन हो गया। ब्यूट 1,3 डाइन में जब HBr का एडिशन कराते हैं एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, तब 1 पर 1,4 एडिशन होता है। 1,4 एडिशन मतलब एक ग्रुप यहाँ पर और एक ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा और डबल बॉन्ड फिर बीच में रह जाएगा। तो ये सही में यहाँ पर हुआ, डबल बॉन्ड बीच में आ गया, ब्रोमीन एटम यहाँ पे और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जोड़ दिया गया था। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो पार्ट बी है, पार्ट बी का जो करेक्ट मैच है वो क्या होगा, आर। तो ये आपके पास में मैचिंग हो जाएगा, ए मैच टू क्यू, बी मैच टू आर, सी मैचेस टू एस और डी है इसकी मैचिंग हो जाएगी टी से। ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट गिवन केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस। पूरी रिएक्शन सीक्वेंस को कंप्लीट करना, ए और बी क्या होंगे। तो बच्चों देखो जो इसमें पार्ट ए है वो है क्या, अपने पास में ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर डबल बॉन्ड। जो पहले रिएक्शन कराई गई वो कराएगी HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। अगर इसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो इस एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग, इस एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का बनाना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे होगा OH। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जो है वो डबल बॉन्ड पर कराएंगे, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन कराने पर यहाँ पे आ जाएगा Br। ओके, तो ये आपके पास में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। अब देखो आगे वाली जो चीज है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने KOH एक्वस लिया है, तो आपको क्या लगेगा सर ये जो KOH एक्वस लिया है तो इसमें क्या करते हैं, SOH माइनस आयन को यहाँ पर अटैक करा देते हैं और Br को बाहर निकाल देते हैं। वो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे पहले एक रिएक्शन हो जाएगी। वो कौन सा बच्चों, देखो ये जो कंपाउंड है वो तो एक बेस है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है वो एक बेस है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है जी, यहाँ प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी बच्चों। यहाँ पर क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम करा देते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन करा। अगर इसमें हम एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 5 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा O नेगेटिव K प्लस और यहाँ पे क्या होगा Br, है ना। अब देखो वहां क्या, ये जो अपने पास में O नेगेटिव है वो तो हो गया इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया, वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों ये जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, जो O नेगेटिव है, अब वो अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे जिसके पास में ब्रोमीन एटम लगा रखा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा मैं ऐसे एलोबरेट करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पर होने वाला है इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें देखो क्या होगा, वो जो O नेगेटिव है उस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखो कितने मेंबर हो जाएंगे रिंग के अंदर, वो काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी। 6 मेंबर की जो रिंग बनेगी उसमें तो एक तो ऑक्सीजन एटम होगा और रिमेनिंग एटम कौन से हो जाएंगे इसके अंदर जी, रिमेनिंग एटम हो जाएंगे कार्बन एटम। तो बच्चों इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा। टोटल मेंबर कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो जो ए होगा बच्चों, जो ए क्या हो जाएगा, वो तो ए ये है और जो बी होगा वो ये। ओके, आप गलती से जो प्रोडक्ट बना देंगे, देखो वो भी बनाता हूं, आप प्रोडक्ट ये वाला बना के छोड़ देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास में OH है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी OH जोड़ देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि कभी भी केमिस्ट्री में ये नहीं कहते ये तो होने वाले नहीं है ना। आपको कैसे पता, क्या थोड़ा बहुत तो हो सकता था ना। तो हो सकता था कि वो जो OH माइनस आयन है न्यूक्लियोफाइल भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाए तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा।
बट अगर कोई केवल एक ही प्रोडक्ट पूछे तो हमें मेजर प्रोडक्ट ही निकालना होता है। तो बच्चों जो बी है वो बन जाएगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एक तरीके का साइक्लिक ईथर होगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अपने पास में एक सबस्ट्रेट दिया है, इस वाले सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन है यहाँ पे 2 Cl लगा रखे हैं, पहले कराए पोटेशियम साइनाइड से कराए एक्वस से, और बाद में करा दिया H3O प्लस एक्वस, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर यूज करा तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा। एसिडिफिकेशन भी हो सकता है या हाइड्रोलाइसिस, कुछ भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, देखेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर, और बाद में हीट भी करा के, है ना। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो भी बताना है। तो क्या करेंगे, देखो इसके अंदर अपने पास में है इस तरीके से 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर अपने पास में है Cl और यहाँ पर अपने पास में है Cl। तो देखो इसमें क्या यूज करा गया है, पोटेशियम साइनाइड एक्वस यूज करा गया। तो बच्चों पोटेशियम साइनाइड एक्वस के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब उससे हम यहाँ पे क्या करा देंगे, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या करा देंगे इसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप कहते हैं सर इसमें एक काम और भी कर सकते थे क्या, कि सर में जो साइनाइड आयन जो मैंने लिया है, जो साइनाइड आयन है उसका मैं यहाँ पर क्या करूं कि बेस की तरह पार्टिसिपेट करके, बेस की तरह काम करा के मैं इसका जो है बेंजीन बना दूं। तो देखो वो भी अभी करके बताऊंगा क्या हो सकता था। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा साइनाइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइनाइड। तो ये अपने पास में मेजर होगा। अब आपकी इच्छा कर सकती है मन के अंदर, सर मैं साइनाइड को एज अ बेस की तरह काम में लेता हूँ और एज अ बेस काम में लेके मैं एक HCl को रिमूव कर देता हूँ, है ना। तो चलो आप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे साइनाइड एस बेस आप काम में ले लो। अगर एज ए बेस काम में ले लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एक जगह हमारे पास में Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन पर। अब आगे चेक करो, फिर कह रहा है आपने उसका H3O प्लस से रिएक्शन कराया, किससे रिएक्शन कराया, H3O प्लस से। तो भाई H3O प्लस से रिएक्शन कराया और हीट करा, तो इसका तो कुछ रिएक्शन हुआ ही नहीं ना। मैंने एसिड की प्रेजेंस में जो हाइड्रोलाइसिस कराना चाहा वो तो हो ही नहीं रहा, है ना। दैट मींस आगे फर्दर क्या होगा, नो रिएक्शन। तो क्या ये रिएक्शन अगर आप कर दोगे तो फर्स्ट पे नहीं रुक जाओगे, बिल्कुल। दैट मींस आपको रिएक्शन को इस वाले पाथ पे लेके नहीं जाना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम दोनों काम कर सकते हैं, और दोनों काम करके देख लो आप दूसरे वाले पाथ पे नहीं पहुंच पाओ, है ना। और अगर दूसरा वाला पाथ आगे भी रिएक्शन को बढ़ा पा रहा है तो उसका मेजर माइनर प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, मेजर। तो बच्चों यहाँ पे ये तो बन जाएगा मेजर, और ये वाली चीज क्या होगी, माइनर। बट ये तो अपने पास में फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। इसके आगे क्या होगा आपके पास में, नो रिएक्शन। अगर आप इसमें H3O प्लस और हीट वाला काम करें तो आगे आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। दैट मींस इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ना, इस वाले डायरेक्शन में हम रिएक्शन को नहीं लेके जा रहे। अब इस वाले डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जा रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब इसके आगे देखो क्या है कि इसके आगे आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे साइनाइड का, तो साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बना कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में आपने क्या करा, उसको हीट करा। तो अगर आप उसको हीट करेंगे बच्चों, तो हीट करने पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, हीट करने पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड के बाद में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा एक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई आपसे पूछे मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो बच्चों देखो मेजर प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि आप कर दो सर ये देखो ये एरोमेटिक बन रहा है, ये देखो एरोमेटिक हो रहा है तो मैं इसी को एरोमेटिक कर देता हूँ। तो देखो आप एरोमेटिक तो कर देते तो यहाँ तो रिएक्शन तुम पूरी कर भी लेते, फिर आगे क्या करते, आगे तो रिएक्शन हो ही नहीं पा रही है, तो आप फिर फंस जाते आगे में क्या करूँ, फिर आप कह रहे सर बस मैंने इसको पानी डाल के गीला कर दिया, भिगो दिया उसको, वो तो मजाक हो जाता, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपको जिस पाथ को ऑब्जे करना था वो इस वाले पाथ को था कि पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना था, तो बाद में क्या करना था आपने हाइड्रोलाइसिस करा, और बाद में उसको क्या बनाना था, एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो जो इसका मेजर प्रोडक्ट है वो ये एनहाइड्राइड होगा, जो बन जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। एनहाइड्राइड इस वाले क्वेश्चन 8 का बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन लेवल का बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या है कि आपके पास में फिर से एक 6 मेंबर रिंग है, उस 6 मेंबर रिंग में एक डबल बॉन्ड है। ओके, अब साथ में हमारे पास में है SH। अब इसमें मैंने HBr का एडिशन कर दिया, HBr का एडिशन करा दिया। तो देखो इसमें जब आप HBr का एडिशन कराएंगे तो आप HBr का एडिशन कहाँ कराना पसंद करेंगे, जहां आपकी इच्छा करेंगे आप करा सकते हैं। एक तो मेरे पास में SH है, मैंने क्या करा कि इसमें Br एटम यहाँ जोड़ दिया, है ना, H प्लस आने का अटैक करा और Br एटम मैंने यहाँ जोड़ दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या काम करा कि यहाँ पर मैंने, चलो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कर देते हैं, आपके लिए पेरोक्साइड भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, आप एक Br एटम यहाँ जोड़ सकते थे, ये बन जाएगा मेरे पास में HH, तो आप 2 ये बना सकते थे। ओके, अब आगे देखो क्या है कि वो कह रहा है कि अब आपने ये जो A और B, चलो इसको A और A डैश कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, इसे A1 कर लेता हूं और इसको तो A1 कर लेते हैं और इसको A2 कर लेते हैं, ये A2 कर लेते हैं। अब देखो ये जो A1 है ये हमारे पास में था, A1 मेरे पास में ये वाला कंपाउंड था जिसमें यहाँ पर है Br और यहाँ पर है SH। इसकी रिएक्शन जो है वो करा देगी किससे, NaOH से। देखो NaOH से रिएक्शन कराने से क्या होगा बच्चों, ये जो आपके पास में SH है उसके पास में है एसिडिक हाइड्रोजन, क्या है उसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो NaOH से रिएक्शन करेगा, एक एसिड बेस रिएक्शन होगी और उस एसिड बेस रिएक्शन से बन जाएगा सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज और Na+, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है Br। अब इसके अंदर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये सल्फर एटम यहाँ अटैक करेगा, अगर ये सल्फर एटम यहाँ अटैक करेगा तो अब इसमें ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, कौन सा वाला, यहाँ पे सल्फर एटम, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या बन सकता है कि अगर मैं A2 लेता, अगर मैं A2 लेता तो देखो A2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन एटम है और यहाँ पे SH है। सिमिलर रिएक्शन होती है, अगर हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो AB रिएक्शन होती है। AB रिएक्शन मतलब अमिताभ बच्चन रिएक्शन नहीं है, AB रिएक्शन मतलब एसिड बेस रिएक्शन है, अभिषेक बच्चन रिएक्शन भी नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन है। अगर आप एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, ठीक होता S- और यहाँ पे क्या होता Br। अब ये जो S- और Br यहाँ पर Na+ है, ये S- यहाँ पे क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता वो होता है यहाँ सल्फर एटम और ये रिंग बन जाता। ओके, तो बच्चों यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते थे, ए भी एक तरीके का मिक्सचर बनेगा तो ए में A1 और A2 दोनों हो सकते थे, और बी भी एक तरीके का मिक्सचर बनेगा तो इसमें B1 और B2 दोनों हो सकते थे, है ना। तो यहाँ पर इनको लिख देते हैं B1 और B2, B1 और B2 दोनों ही पॉसिबल है, दोनों की स्टेबिलिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मेजर माइनर हमें निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो A है उसके 2 फॉर्म हो सकते थे, क्वेश्चन नंबर 9 के जो B है उसके भी 2 अलग स्ट्रक्चर बन सकते थे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज और आर नॉट पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों देखो चेक करते हैं कि जिस कार्बन पे, मैंने आपको क्या कहा था कि पहले हमको कार्बन एटम की रिएक्टिविटी चेक करनी है, बाद में हम चेक करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स वगैरह किस तरीके के और मीडियम वगैरह चेक करेंगे। तो बच्चों देखो ये वाले कार्बन के बारे में आप थोड़ा फोकस करो, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला अपने पास में जो कार्बन एटम है, अब इस पे अगर मैं Br एटम को हटा दूं, अगर इस पे Br एटम को हटा दूं तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पर ये जो 5 मेंबर का रिंग होगा जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, क्या इसमें एंटी एरोमेटिसिटी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी, साथ साथ में इसमें डायरेक्ट OH माइनस आयन का अटैक नहीं हो सकता, पहले Br माइनस आयन को मुझे हटाना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट OH माइनस आयन का अटैक नहीं होगा, पहले Br माइनस आयन को हटाना पड़ेगा, और Br माइनस आयन को हटाने पर यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एंटी एरोमेटिसिटी। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, बेटर है मैं इसको नीचे लिख दूं, तो ए में क्या लिखेंगे,
reaction due to development of anti-aromaticity in the सेंट्रल रिंग, जो सेंट्रल रिंग है उसमें एंटी एरोमेटिसिटी आने लगेगी, इसलिए ए वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट पॉसिबल, तो ए वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बी वाले की बात करते हैं। तो बच्चों देखो ये जो बी वाला मेरे पास में है, ये जो बी वाला पोर्शन है, क्या ये बी वाला जो कार्बन एटम है, क्या वो ब्रिजेट कार्बन एटम है? मुझे देख के बताओ, क्या वो ब्रिजेट कार्बन एटम है? बिल्कुल नहीं। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, क्योंकि ये ब्रिजेट नहीं है, याद रखना। अगर मैं ब्रिजेट बनाता, देखो इस तरीके से बनाता, अगर हम ब्रिजेट बनाते तो उसको ऐसे कर देते, जैसे यहाँ पर ऐसे कर देते, और ये जो अभी मैंने बनाया है उसका मैं कलर चेंज कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर मैं कहता ये वाला स्ट्रक्चर बनाता, तो मैं क्या कहता कि जी ये जो मेरे पास में है वो ब्रिज हेड है। क्या है? ब्रिज हेड। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पर बच्चों फोकस करो कि ये वाला जो है, इसमें ये जो कार्बन एटम है वो ब्रिजेट कार्बन एटम नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन बी में कंपाउंड दे रखा है वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर जाएगा। तो जो कर जाएगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। इसमें देखो मैंने जो क्लोरोबेंजीन है उसके पैरा पोर्शन पे NO2 ग्रुप लगाया है, और जो NO2 ग्रुप है वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोर्शन पे होने पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। तो जो रिएक्शन सी है वो आसानी से हो जाएगी, और क्वेश्चन में पूछा गया जो पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है, जबकि ये तो पॉसिबल है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब डी वाली रिएक्शन की बात करते हैं। जो डी वाली रिएक्शन है उसमें देखो क्या है आपके पास में कि OH है और Br है। देखो अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करूंगा इस डी वाली रिएक्शन में, अगर मैं इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करूंगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या करेगा, पहले ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट करेगा या एसिड बेस रिएक्शन करेगा? ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट करेगा या एसिड बेस रिएक्शन करेगा? तो वो AB रिएक्शन करेगा। अगर वो AB रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर जो इसमें पहले सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा, O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, Br। अभी जो O नेगेटिव है बच्चों, ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा, और अगर इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा तो इससे जो रिएक्शन डी का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो बन जाएगा। ओवरऑल जो रिएक्शन डी है वो पॉसिबल है, और अगर वो पॉसिबल है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सी रिएक्शन पॉसिबल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। ओके बच्चों, यहाँ तक हमने जो ट्यूटोरियल क्लास 5 है हमारी, जो हैलोजन डेरिवेटिव्स की, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप इन 10 क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा, इनके सॉल्यूशंस को समझ लिया होगा, और इनके थ्रू आपका अभी तक का जो टॉपिक हमने पढ़ा है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, उसका एक अच्छा खासा रिवीजन हो चुका होगा। अब आने वाला लेक्चर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आने वाले लेक्चर में हम केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है, गेस करो क्या हो सकता है, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस।